जी शेफ में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शादियों पे बनने वाला चिकन कोरमा की रेसिपी, यानी देगी चिकन कोरमा की रेसिपी, जो बनाने में बेहद आसान है और खाने में लाजवाब है। मैं आपको तमाम ट्रिक्स और टिप्स के साथ मुकम्मल गाइड करते हुए चिकन कोरमा बनाने का तरीका बताऊंगी। वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और स्किप किए बिना फुल वॉच कीजिएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके और फिर आप भी मज़ेदार सा चिकन कोरमा बना सकें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन कोरमा बनाने के लिए चूल्हे पर मैंने कढ़ाई रखी है और 1 कप मैंने इसमें घी का डाल दिया है। अगर आप चिकन कोरमे का अच्छा टेस्ट चाहते हैं तो आप इसे घी में बनाइएगा, नहीं तो आप इसे कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं। अब 2 बड़े साइज़ के बहुत ही बारीक स्लाइस में कटे हुए इसमें प्याज डालेंगे। तो ये देखिए, मैं आपको प्याज दिखाती हूँ। ये इस किस्म के होने चाहिए, बारीक कटे हुए लच्छेदार आपके प्याज होने चाहिए, मोटे नहीं होने चाहिए। अब हमने मीडियम फ्लेम पर प्याज़ों को ब्राउन कर लेना है। तो प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। ये देखिए, जो आपको बीच में वाइट नज़र आ रहे हैं, इन्होंने भी जल्दी से ब्राउन हो जाना है। इस स्टेप पर हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और ये जो प्याज है इनको हम निकाल लेंगे। प्याज़ों को निकालने के बाद हम इनको एक अलग प्लेट में डाल लेंगे। इसी घी में हम ये चिकन डालेंगे। चिकन मैंने 1 किलो लिया है। अब हम मीडियम फ्लेम पर चिकन को लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। इसको आपने अच्छे से फ्राई करना है। तो साथ ही हम इसमें कुछ खड़े मसाले डाल देते हैं, जिनमें 2 बड़ी इलायची हैं, 4 मैंने सब्ज़ इलायची ली हैं, थोड़े से लौंग लिए हैं और 1 बड़ा टुकड़ा दालचीनी का लेकर उसको मैंने तोड़ लिया है। ये भी इसके साथ जाएंगे, ताकि जो इनका फ्लेवर है ना वो चिकन में अच्छे से डेवलप हो सके। इतनी देर में जो हमने ये जो प्याज थे ब्राउन किए हुए, ये हम ब्लेंडर जार में डालेंगे। कुछ मैंने ये लहसुन के जवे लिए हैं, ये इसमें जाएंगे और 1.5 इंच के बराबर ये मैंने अदरक लिया था, इसको मैंने ये छोटा छोटा काट लिया, ये इसमें जाएगा। अब हम इसमें दही डालेंगे। इसमें हमने पानी नहीं डालना, दही से ही हमने इसको ब्लेंड कर लेना है। तो ये देखिए, चिकन हमारा जो है ये लाइट गोल्डन हो चुका है। ये जो मसाला हमने अभी ब्लेंड किया है ये इसमें डाल देंगे और साथ ही हम इसमें 2 टीस्पून नमक के डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 टीस्पून इसमें सूखा पिसा धनिया डाल देंगे। 1 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इसमें तीखापन नहीं होता, ये सिर्फ मैंने कलर के लिए डाली है, ताकि इसका खूबसूरत सा कलर आ सके। और 1 टीस्पून मैंने इसमें कुटा हुआ ज़ीरा डाल दिया है। अब हम इसको मिक्स करेंगे और खूब अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। तकरीबन हम इसकी 10 मिनट में भुनाई करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसको भून लेना है। तो ये देखिए, कोरमा हमारा भुन चुका है। अब मैंने इसमें हाफ प्याली मज़ीद दही की और डाल दी है, क्योंकि हमने इसमें टमाटरों का इस्तेमाल नहीं करना, हम इसमें दही ही डालेंगे। दही डालने के बाद इसे हम मिक्स करेंगे और ऊपर से कवर करके इसे लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। मैंने इसमें 1 कप पानी का भी डाल दिया था। जितनी आपको ग्रेवी चाहिए पानी आप उतना ही डालिए अपने हिसाब से। तो माशाल्लाह से ये देखिए, हमारा चिकन कोरमा बनकर तैयार हो चुका है। अब 1 खाने का चम्मच हम इसके ऊपर गरम मिक्स मसाला डालेंगे। तो माशाल्लाह से हमारा बहुत ही मज़ेदार लजीज सा कोरमा बनकर तैयार हो चुका है। फ्लेम को ऑफ करेंगे और चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, बहुत ही शानदार, बहुत ही लजीज हमारा ये चिकन कोरमा बनकर तैयार हो चुका है। ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है ना, खाने में इससे भी कहीं ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बना है। अगर आप भी स्टेप बाय स्टेप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए चिकन कोरमा बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपका ये चिकन कोरमा भी बहुत ही बेहतरीन बनेगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत ही लजीज बनता है ये। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा लें, ऑल पे क्लिक भी कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, ताकि ये आसान सी रेसिपी हर किसी के पास आसानी से पहुंच सके। मज़ीद ऐसी आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए मेरा चैनल विजिट करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।